गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर जो कि कैलकुलस होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट्स हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में 2 यूनिट। ये मैंने आपको अभी जो पिछला वीडियो बनाया था, जो कि सिलेबस का वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में स्टार्ट करेंगे, जिसका कि चैप्टर 1 है, गामा एंड बीटा फंक्शंस। सबसे पहले हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यदि हमारे पास में कोई एक रेशनल नंबर है q, यदि हमारे पास में कोई एक रेशनल नंबर है q या परिमेय संख्या, अगर हम इसको n से रिप्रेजेंट करें और जो कि ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए गामा फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन है गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। यहाँ पर इसको हम गामा, ये जो हमारे पास ये बनाया हमने इस तरह से, इसको हम गामा पढ़ते हैं और ये हमारे पास में n होता है, तो इसे हम गामा n पढ़ते हैं। और इसकी डेफिनेशन, ये हमारे पास में एक फाइनाइट इंटीग्रल होता है जिसकी की लिमिट इनफाइनाइट होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x डी एक्स। यहाँ पर इस इंटीग्रल को देखने से हम क्या देखते हैं कि ये सारी की सारी जो इंटीग्रल है, ये हमारे पास में इस n पे डिपेंड करती है। जितना ये n होगा उतना ही ये हमारे पास में गामा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 4 e की पावर माइनस x डी एक्स। तो इसकी वैल्यू गामा में कितनी आएगी? ये हमारे पास में होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम इस गामा के रूप में बनाएंगे। तो ये हो गया x की पावर 5 माइनस 1 e की पावर माइनस x डी एक्स। अब यहाँ पर n कितना है? 5। तो ये हमारे पास में हो गया गामा ऑफ 5। तो इस तरह से ये हमारी गामा की डेफिनेशन होती है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, परिमेय संख्याएं n के लिए जहाँ पर कि n इज़ ग्रेटर देन 0 है, गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x डी एक्स होता है। अब हम इस डेफिनेशन को कुछ यूज़ करते हुए कुछ गुणधर्म हम लिखेंगे, यानी कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के कुछ गुणधर्म हैं। गामा फलन के कुछ गुणधर्म, पहले मैं ये गुणधर्म आपके लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास में क्या गुणधर्म है? पहला, फर्स्ट क्या है हमारे पास में? गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n वेयर n इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड हमारे पास में है गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1। एंड थर्ड हमारे पास में है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी कहीं गामा n प्लस 1 आएगा उसको हम फैक्टोरियल n से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि n इक्वल टू क्या है? 1 2 3 अप टू n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम इन सब को प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम लेते हैं, तो इन सब को प्रूव करने के लिए हमको ये जो गामा की इक्वेशन नंबर 1 है उसे यूज़ करनी है। by using equation number 1, integration of 0 to infinity gamma n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x डी एक्स, हमें क्या प्रूव करना है? गामा ऑफ n प्लस 1। तो गामा ऑफ n प्लस 1 क्या हुआ? 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 लिख दीजिए, x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। तो विच इज़ इक्वल टू कितना हुआ? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n
ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसको हम खोलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हुआ फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हुआ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से इसको खोलेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू, सॉरी लिमिट लगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो इस फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया। अब इसको हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट एक्स, ये जो हमारे पास में है एक्स की पावर एन, इस पर हमने इन्फिनिटी का लिमिट लगाया और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इस पूरे पे हमने इन्फिनिटी लगाया तो ये हमारा ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये हो गया ज़ीरो माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस बाहर आ गया तो ये प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ये एन बाहर आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई यूजिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने इसको यूज़ कर लिया। तो विच इज़ इक्वल टू कितना हुआ, एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और ये किसके बराबर हुआ, एन इंटू गामा ऑफ एन। ये हमारा यहाँ से फर्स्ट से हमने यूज़ किया तो ये हमारे पास में किसके बराबर हो गया, जिसके बराबर। तो हमारे पास में क्या आंसर आया, फर्स्ट वाला, इट मीन्स फर्स्ट जो हमारा है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन प्रूव्ड। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्या प्रूव करना है, गामा वन इक्वल टू वन। फिर से हम वही करेंगे, गामा एफ एन इक्वल टू हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर एन की जगह वन रखेंगे, पुट एन इक्वल टू वन, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, गामा ऑफ वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर वन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और ये हमारे पास में किसके बराबर हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी और विच इज़ इक्वल टू वन। पहले हम यहाँ पर ये लिमिट दोनों लगाएंगे, माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस 0 माइनस वन इक्वल टू वन। दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या हो गया, गामा ऑफ वन इक्वल टू वन। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम थर्ड करेंगे। थर्ड हमारे पास में क्या था, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन। अब इसको हम कैसे करेंगे, अभी हमने बाय फर्स्ट गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन था हमारे पास में। तो अब हम इस गामा एन को इस गामा एन प्लस वन की डेफिनेशन से खोलते चले जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू एन, इसको खोल दो तो ये हो गया एन माइनस वन गामा एन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। इसी तरह से हम और आगे खोलते चले जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, जब गामा में एन प्लस वन है तो इससे एक कम करके एन बार और गामा में भी एक कम, तो यही डेफिनेशन मैंने इस सारे में लगाई है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास में फिर से आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री गामा एन माइनस थ्री अप टू। इसी तरह से अगर हम करते चले जाएँ तो ये क्या आ जाएगा, एन
n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट इम्प्लाइज विच इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n। तो दैट इम्प्लाइज क्या प्रूव हो गया, गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस याद करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, या हिंदी में हम बोले तो गामा फलन का रूपांतरण। तो इसके लिए हमारे पास 3 केस हैं। मैं आपको एक केस बताऊंगी, बाकी 2 आप अपने आप से करेंगे। पहला हमारे पास में है फर्स्ट केस क्या है हमारे पास में, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of 1 upon y n माइनस वन डी वाई। ये हमारे पास में अगर इस तरह का फंक्शन है हमारे पास में इस तरह का, तो भी हम उसको गामा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमको कुछ रूपांतरण करने पड़ेंगे, उससे ये हमारे पास में आएगा। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू log of 1 upon y in गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x की पावर n माइनस वन ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज यहाँ से डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, y, इसको हम डी एक्स को बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में 1 अपॉन वाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ई की पावर x आ गया। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आ गया, और डी वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ गया हमारे पास में। अब हम यहाँ पर लिमिट अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं, अगर x बराबर हमारे पास में 0 है तो y बराबर कितना हो गया, 1। फॉर लिमिट if x इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया, तो y इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से इफ़ x इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो जब x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर y, ये x नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी और विच इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये y हमारा 0 हो जाएगा। तो इन सब वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, जब ये x 0 रखा तो y 1 आया, ये 1, और ये यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो ये हमारे पास में 0 आया। तो ये 0 x की पावर n माइनस वन। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, x की जगह हमने रखा है log 1 अपॉन वाई, तो ये हम रखेंगे log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स हमारे पास में क्या है, y, ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा y, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से लेंगे हम इज इक्वल टू वाई, और dx की जगह हम माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो ये हो गया अपॉन वाई इंटू डी वाई, और ये हो गया माइनस का, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, ये माइनस का हमने उल्टा कर दिया, ये हो गया log ऑफ 1 अपॉन वाई, log ऑफ 1 अपॉन वाई n माइनस वन इंटू डी वाई। ये हमारे पास में
गामा एन इक्वल टू दिस, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इसी तरह से अगर हम आगे इसको करें तो ये हमारे पास में जो हमने ये फर्स्ट लिया था कि अगर हम रूपांतरण करें कि x की जगह हम log 1/y रख दें इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में, तो हमारे पास में गामा एन इस रूप में भी आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इस तरह से मैं आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन और दूंगी जो आपको खुद करने हैं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में, इफ़ x की पावर n इक्वल टू वाई सब्सटीट्यूट कर दें तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आपको क्या प्रूव करना है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy, ये इसका आंसर है। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इसका आंसर है। और थर्ड, यदि हम x की जगह ए जेड रखें इफ़, तो हमारे पास में जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास में आएगा गामा एन ओवर ए की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस ax इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। इसी तरह से फोर्थ और है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अगर हम रखें तो हमारे पास में जो आंसर आएगा गामा ऑफ n इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n-1 x की पावर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये तीनों आप लोग प्रूव करिए, और अगर आपको नहीं आएंगे तो कमेंट्स में जा कर के मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखा करिए, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी चीज़ें या पूरे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब हम एक आर्टिकल और ले लेते हैं, द फंक्शन gamma n when n is less than equal to 0, then gamma n is not defined. For 0 and negative इंटीजर्स, यानी कि जब हमारा फलन जो फंक्शन है गामा एन नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो ये किसी के लिए भी परिभाषित नहीं होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दिया हुआ होता है गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। अब यदि हम यहाँ से गामा n ले लें तो वो कितना हो जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। ये हमारी इक्वेशन नंबर सपोज 1 हो गई। अब इसमें अगर हम n इक्वल टू 0, -1, -2 एंड सो ऑन रखें तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 अगर हम रखें तो गामा ऑफ 0 इक्वल टू कितना होता है, गामा ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन 0 विच इज़ इक्वल टू गामा ऑफ 1 अपॉन 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह से दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आया, गामा ऑफ 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह से सेकंड हम रखें n इक्वल टू -1, तब क्या होगा, गामा ऑफ -1 इक्वल टू गामा ऑफ +1 अपॉन n की जगह -1 विच इज़ इक्वल टू गामा ऑफ 0 अपॉन -1 और विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ -1 और विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी। दैट इम्प्लाइज गामा -1 इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ये हमारे पास में आया, ज़ीरो में भी हमारे पास में आया, नेगेटिव में भी आया। इसी तरह से यदि n इक्वल टू हम -2 रखें तो हमारे पास में
क्या आ जाएगा, n इक्वल टू -2 रखने से गामा ऑफ -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। फिर हम गामा n इक्वल टू -3 रखें तो गामा ऑफ -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा ऑफ -3 इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो इस तरह से जब हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास में गामा की जो वैल्यू है, गामा ऑफ -n इक्वल टू -1 की पावर n इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा, जहाँ पर कि n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हो। तो इसलिए गामा के ऋणात्मक, जब गामा n की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक मान या 0 के लिए कोई डिफाइंड नहीं हो सकती या परिभाषित नहीं है। अब ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, इन तीनों क्वेश्चंस को आप खुद करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बोलिए, मैं दोबारा से इनकी वीडियो बना दूंगी और आपको बता दूंगी। थैंक यू।